अब क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि आप एक्स को फाइंड कर ले, सॉरी आप जो एक्स मैट्रिक्स है उसको फाइंड कर लें, जबकि आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए और बी गिवन है। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और बी मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है। तो हमसे पूछते हैं कि आप क्या कर ले, आप हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स है उसको फाइंड कर ले, जबकि हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ए मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लें, बी मैट्रिक्स के साथ 5 मल्टीप्लाई कर लें। तो अभी फिर जो इससे हमारे पास आउटपुट आएगा तो इस इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो x को हमें फाइंड करना है, तो 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a ये हमारे पास आ जाएगा। तो 5b माइनस 2a 5b जो मैट्रिक्स हमारे पास आउटपुट आता है और 2a हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है, इन दोनों को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास 3x इज इक्वल टू एक c मैट्रिक्स हमारे पास इससे बन गया, तो ये आ जाएगा। तो फिर हम सिंपली क्या कर लेंगे, ये 3 को इस मैट्रिक्स को 3 पर डिवाइड कर लेंगे, तो x हमारे पास इसकी आउटपुट रिजल्ट आ जाएगी, मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है, 2 इक्वेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कि आप इससे क्या कर लें, x एंड y की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो x एंड y की वैल्यू हमारे पास लेट सपोज हमें x प्लस वाई गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, और x माइनस वाई एक मैट्रिक्स गिवन है, और कहते हैं कि आप क्या कर लें, आप इससे x एंड y की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो हमारे पास जो गिवन है ये मैट्रिक्स x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो हम क्या कर लेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2x आ जाएगा, और लेट सपोज इन दोनों मैट्रिक्स के एडिशन से हमारे पास एक थर्ड मैट्रिक्स c मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम x की वैल्यू को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम इस मैट्रिक्स को 2 पर डिवाइड कर लें। तो x हमारे पास लेट सपोज c डिवाइड बाई 2 मैट्रिक्स जो आता है आउटपुट, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली y की वैल्यू को फाइंड कर लें कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इसको भी सिंपल तरीके से हम फाइंड करते हैं। लेट सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स और x माइनस वाई इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। तो पहले में हमने क्या कहा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, x की वैल्यू जो हमारे पास c डिवाइड बाई 2 आई थी, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने ये किया था कि दोनों को ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह x की साइन पास जो है तो यह माइनस बन जाएगी, और ये हमारे पास माइनस है तो ये प्लस बन जाएगी। तो इसमें ये दोनों x और x कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 2y, और इन दोनों की एडिशन से हमारे पास सॉरी सब्ट्रैक्शन से हमारे पास जो मैट्रिक्स लेट सपोज डी मैट्रिक्स आती है वो हमारे पास आ जाएगी। तो y की वैल्यू हम क्या किस तरह मालूम कर सकते हैं कि इस डी मैट्रिक्स को हम क्या करें, d2 पर डिवाइड कर ले तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से हम x एंड y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये पूछते हैं कि आप कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, आप देख ले कि दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है कि आया इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड होती है या नहीं। तो इसको हम लेट सपोज हम मैट्रिक्स ले ले 1 2 2 1, और बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 2 1 2 1। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी को करते हैं, तो 1 एडेड बाई 2, तो इससे आ जाएगा a प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 3 आएगा, 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2, तो a प्लस बी हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमें क्या करना है कि हम इस मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। तो बी मैट्रिक्स को भी हम ऐड कर ले, मतलब हम ए मैट्रिक्स को बी के साथ ऐड कर ले या बी को ए के साथ ऐड कर ले, तो सिंपल हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास सेम आएगा। तो इसको 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हुए 3 आता है, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ ऐड कर ले तो 3 आता है, और थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ ऐड कर ले तो 4 आता है, 4 एलिमेंट को
4 एलिमेंट से ऐड कर ले तो ये हमारे पास 2 आता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास a प्लस बी जो है इज़ इक्वल टू b प्लस ए। सो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज़ होल्ड। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ आया गिवन मैट्रिक्स में होल्ड होती है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें वो कहते हैं कि आप फाइंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो उसमें कहते हैं कि आप फाइंड कर लें कि इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड होती है या नहीं। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इस चीज़ के बराबर है। तो इसमें सिंपल ये है कि हमारे पास a एक मैट्रिक्स गिवन है, b मैट्रिक्स भी गिवन है एंड सी मैट्रिक्स भी गिवन है। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले इस लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है कि b प्लस सी को b को c के साथ ऐड करना है और इससे जो आ जाए उसके साथ a को ऐड करना है। और इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड में क्या करना है कि राइट हैंड साइड में हमें पहले a और b को ऐड करना है और इससे जो आ जाए उसके साथ c को ऐड करना है। अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए तो इसको हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास होल्ड होती है। और अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड नहीं होती। तो इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का, सिंपल एडिशन है इसमें। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि पहले ब्रैकेट को ऐड कर ले और फिर इसके बाद जो एलिमेंट है उसको ऐड कर ले। तो इसी तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज की जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो उसमें हमसे पूछते हैं कि आप एडिटिव इनवर्स फाइंड कर ले। क्या फाइंड कर ले? एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है, तो कहते हैं कि आप इसकी एडिटिव इनवर्स फाइंड कर ले। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सिंपली करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय -1, इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। और तो इसको साथ मल्टीप्लाई कर तो -1 -2 -3 -4। तो ये हम कहते हैं कि ये -a जो है ये हमारे पास a मैट्रिक्स की एडिटिव इनवर्स है। तो इसी तरीके से हम एडिटिव इनवर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, जिसके ज़रिए आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।